हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नया कोचिंग में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संधि और संधि विच्छेद किसे कहा जाता है। देखिए, ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ ये एमसीक्यू टाइप है, ठीक है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार ये पूछा जाता है, तो ये स्पेशली एसएससी जीडी वालों के लिए है, जो हिंदी लैंग्वेज चूज करेंगे उनके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन जानेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि संधि किसे कहा जाता है। तो देखिए, संधि का अर्थ होता है मेल या फिर उसे मिलाना होता है, यानी कि आपस में दो शब्दों को जोड़कर जो शब्द बनाया जाता है उसे बोला जाता है संधि, ठीक है। देखिए, जब दो शब्द को मिलाया जाता है तो पहला वाला जो शब्द रहता है उसकी जो अंतिम ध्वनि रहती है और जो दूसरे शब्द की पहली ध्वनि रहती है उसे मिलाकर उसमें जो परिवर्तन होती है उसे ही बोला जाता है संधि, ठीक है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए तथा प्लस अस्तु, ठीक है। तथा प्लस अस्तु, ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, तथा अस्तु हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये दोनों शब्द आपस में मिल जाते हैं तो इसे ही बोला जाता है संधि, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब दो शब्द आपस में मिलाया जाता है तो जो पहला शब्द होता है, तो पहला शब्द कौन हो गया, पहला शब्द तथा हो गया। तो देखिए यहाँ तथा, और जो दूसरे शब्द का जो अंतिम होता है अस्तु, ये अ इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो इसे ही, इन दोनों शब्दों को जब हम लोग मिलाएंगे तो इसे ही बोला जाएगा तथा अस्तु। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि पदोन्नति होता है, पदो प्लस उन्नति, तो उसे साथ में पढ़ते हैं पदोन्नति, तो इसे ही बोला जाता है संधि। ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्वर्ग संधि किसे कहते हैं। तो देखिए, जब दो स्वर आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे कि विद्या जोड़ आलय, तो इसे बोला जाता है विद्यालय, तो ये हो गया स्वर संधि, ठीक है। व्यंजन संधि किसे कहा जाता है, तो व्यंजन संधि बोला जाता है जब व्यंजन के साथ स्वर या फिर कोई अन्य व्यंजन मिल जाते हैं तो उसे बोला जाता है व्यंजन स्वर, ठीक है। तो इसमें होगा एग्जाम्पल इसका दिक प्लस अंबर, यानी कि इसे दोनों मिलाकर बोला जाता है दिगंबर। और तीसरा हो गया विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि किसे बोला जाता है, तो जब विसर्ग, देखिए विसर्ग इस प्रकार से होता है लास्ट में, यानी कि जिस शब्द के अंत में ये लग जाता है इसे विसर्ग बोला जाता है, ठीक है। तो इसके साथ क्या होता है कि स्वर या फिर व्यंजन मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए दुख, जैसे कि दुख में इस प्रकार से यहाँ पे ये लगता है, ठीक है, तब दुख ये होता है। तो दुख जोड़ अतीत, तो इसे क्या हम लोग पढ़ेंगे, दुख तीत। तो मैंने अभी आप लोगों को ये फुल डिटेल में इसीलिए बताया ताकि आप लोगों को अगर मैं एमसीक्यू अभी बताऊंगी तो समझने में दिक्कत नहीं हो, इसीलिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका एमसीक्यू देखते हैं संधि का। तो देखिए, सबसे पहले संधि किसे कहा जाता है, तो जब दो शब्द आपस में मिलता है तो उसे ही बोला जाता है संधि, यानी कि दो शब्दों का मिलना कहलाता है संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूतपूर्व शब्द में संधि किस प्रकार की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूतपूर्व में संधि जो है वो स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य प्लस वचन का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी कि सत्य जोड़ वचन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्य वचन हो जाएगा संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवता प्लस अय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा देवताय, ठीक है। देखिए, याद रखिएगा, इसका पेपर हिंदी लैंग्वेज का ज़्यादा टफ नहीं रहता है, बस इसे समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात भर शब्द में संधि का प्रकार क्या है। तो रात भर में संधि शब्द का प्रकार है स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्या प्लस विधि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्या प्लस विधि का संधि, यानी कि संधि विच्छेद होगा विद्या विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तत्व प्लस ज्ञ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्वज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद पाठ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पद पाठ का जो संधि विच्छेद होगा वो पद पाठ ही होगा, यहाँ पे ऑल ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामर्थ्य प्लस वान का संधि विच्छेद क्या होगा, अर्थात कि सामर्थ्य जोड़ वान का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामर्थ्यवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीप प्लस पर्व में संधि किस प्रकार की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीप प्लस पर्व में संधि स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि CU प्लस आयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CU प्लस आयन का हो जाएगा CU वायन। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर ये हिंदी का क्लियर करवाऊंगी और हिंदी के साथ साथ मैं GS आप लोगों को इस चैनल पे कवर करवा दूंगी। ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज में क्लियर करवाऊंगी और फिर लास्ट में अगर आप लोग बोलिएगा तो उसका टेस्ट भी लूँगी, यानी कि उसका सेट 1 सेट 2 करके वीडियो लाऊंगी। तो आप लोग भर भर के कमेंट कीजिएगा और टॉपिक वाइज सब यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग और चैप्टर वाइज में पढ़ाया करूँगी इस चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सकेगा उतना कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपना प्लस सरी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सपना प्लस सरी का संधि विच्छेद हो जाएगा सपना सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व प्लस त्र में संधि का प्रकार क्या होगा? यानी कि सर्व जोड़ त्र में संधि का प्रकार हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंता प्लस मुक्त का संधि विच्छेद क्या होगा? तो चिंता प्लस मुक्त का संधि विच्छेद हो जाएगा चिंता मुक्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात्रि प्लस यानी कि रात्रि जोड़ काल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रात्रि जोड़ संधि विच्छेद हो जाएगा रात्रि प्लस काल का हो जाएगा रात्रि काल। ये एक साथ लिखाएगा। देखिए ये PDF पे आप लोग जरूर ध्यान दिया कीजिएगा। ठीक है, इसका PDF आप लोगों को व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म प्लस संगत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धर्म प्लस संगत का संधि विच्छेद हो जाएगा धर्म संगत। यहाँ से प्लस का साइन हटेगा और धर्म संगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च प्लस पद में संधि का प्रकार क्या है? उच्च जोड़ पद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, तो इसमें उच्च जोड़ पद में संधि का प्रकार हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति प्लस वान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका हो जाएगा संपत्तिवान। देखिए यहाँ पे ऑप्शन लगभग सेम दिया हुआ है, तो आप लोगों को ऑप्शन के साथ साथ क्वेश्चन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, किस प्रकार से कहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले इसका सब्जेक्टिव बता दिया कि संधि किसे कहा जाता है, इसके कितने भेद होते हैं, इसीलिए मैंने बताया। ठीक है, और इसी वीडियो के जैसा और भी वीडियो सारा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य जोड़ चंद्र में संधि का प्रकार क्या होगा? तो इसमें संधि का प्रकार हो जाएगा स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवास जोड़ स्थान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निवास स्थान। तो देखिए ये अभी पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, और हर एक तरीके से अच्छे तरीक़ा से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुत्र जोड़ वधु में संधि का प्रकार क्या है? तो पुत्र जोड़ वधु में संधि का प्रकार है स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भविष्य जोड़ वाणी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भविष्यवाणी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहायक जोड़ कर्मचारी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सहायक कर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक्ति जोड़ शाली में संधि का प्रकार क्या है? तो इसमें प्रकार हो जाएगा स्वर संधि। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि स्वर संधि को किस प्रकार से हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, और व्यंजन संधि को किस प्रकार से पहचानेंगे, तो ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। तो इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अगर वीडियो में डालूंगी तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भव्य जोड़ संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो भव्य जोड़ संसार का संधि विच्छेद हो जाएगा भव्य संसार। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को पता है कि ये चैनल न्यू है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।